भक्ति तीर्थ। नरोत्तम वैष्णव के घर की ओर जब बढ़ा तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान पुनः मिल गए। नरोत्तम ने भगवान से पूछा कि जिस वैष्णव सज्जन के पास हम चल रहे हैं उनकी क्या विशेषता है। भगवान ने समझाया कि वैष्णव भगवान में अनन्य प्रेम करता है, इसलिए भगवान उसके मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। जब वैष्णव सज्जन का घर समीप आया तब भगवान पुनः अंतर्हित हो गए। नरोत्तम ने वैष्णव सज्जन के सामने अपनी जिज्ञासाएं रखी। वैष्णव ने कहा, विप्रवर, तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित हो रहा है। तुम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हैं, अतः आज तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे घर के मंदिर में भगवान विष्णु साक्षात विराजमान हैं, आप जाकर उनके दर्शन कीजिए। जब ब्राह्मण मंदिर में गया तो देखता है कि जो ब्राह्मण उसके साथ लगे थे वही ब्राह्मण कमल के आसन पर विराजमान हैं। नरोत्तम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप का दर्शन दें। भगवान ने नरोत्तम की प्रार्थना स्वीकार की। नरोत्तम उनके दिव्य रूप को देखकर तृप्त हो गए। भगवान बोले, भक्तों पर मेरा प्रेम सदा बना रहता है। प्रेम के कारण ही तुम्हें पुण्यात्मा पुरुषों के दर्शन कराए आए हैं। तुमसे एक भूल हो गई, तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनकी पूजा करो। उनके दुख और क्रोध से तुम्हारी तपस्या नष्ट होती जाती है। जिस पुत्र पर माता पिता का कोप होता है वह सीधे नरक में जाता है। त्रिदेव भी उसे नरक में जाने से बचा नहीं सकते। इसलिए तुम घर लौट आओ और माता पिता को मेरी मूर्ति समझकर पूजा करो। उनकी कृपा से तुम मुझे प्राप्त करोगे। नरोत्तम को अपनी भूल मालूम पड़ी। वह माता पिता को भगवान समझकर बहुत सम्मान करने लगा और मूक चांडाल की तरह उनकी सेवा में संलग्न रहने लगा। अंत में वह परम गति को प्राप्त हुआ।